आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षाएं हो, इसमें इस टाइप का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। आज जो मैं पढ़ाऊँगा उसमें का आपको हर परीक्षा में कभी ना कभी प्रश्न देखने को आपको मिला जरूर होगा। इसलिए भाई आज इस टाइप के प्रश्नों को मैं पढ़ाऊँगा और इसे ध्यान से पढ़िए। मैं बेसिक और ट्रिक दोनों के माध्यम से पढ़ाऊँगा, ठीक। तो पहले प्रश्न पढ़ते हैं। क्या लिखा है? जेक एक पोशाक को 1440 में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। तो एक बात बताइए, 100% की वस्तु को अगर 100% की वस्तु को अगर 20% लाभ पर बेचे तो कितने प्रतिशत में बेचेगा दोस्तों? वह 120% में बेचेगा कि नहीं बेचेगा? आप कहेंगे हाँ, ठीक। तो 120% में बेचा तो वस्तु में कितने बेच रहा है? 1444 रुपये में बेच रहा है, ठीक। तो अब एक बात बताइए, यानी 120% बराबर कितना हुआ? 1440 रुपये। यानी अगर 120% में वस्तु को बेचा है तो रुपए में 1440 रुपये में बेचा है, ठीक। तो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। पोशाक का क्रय मूल्य बताइए, ठीक। यानी पोशाक का वो 100% पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम 1% निकालेंगे। 1% वाला कितना होता है? 1440 बटे में 120। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे या काटेंगे तो कितने बार में कटेगा दोस्तों? वह 12 बार में कट जाएगा। यानी 1% बराबर 12 है तो 100% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हम क्या करेंगे, इस 12 में इस 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर आएगा 1200 रुपये। ये तो आपका है बेसिक। आराम से धीरे 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 करके आप इस क्वेश्चन को इस तरह ख़त्म कर देंगे। लेकिन जब परीक्षाओं में बैठे हों तो बेसिक तो आपको काम देगा नहीं, तब आपको काम देगा ट्रिक। ट्रिक के माध्यम से हम बता रहे हैं कैसे किया जाता है। क्वेश्चन करते हैं। जैसे लिखा है 1440 में बेचने पर 1440 में बेचने पर 20% का लाभ कमाता है। यानी 120% में वह वस्तु को बेचेगा तभी ना 20% का लाभ कमाएगा। यानी 120% में बेचा होगा तो 1440 रुपये में बेचा होगा, ठीक। अब इसके बाद पूछ क्या रहा है दोस्तों? उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य क्या है आपका? 100% है। तो इसी में हम 100% से गुणा कर देंगे और 100% से गुणा करेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0 से 0 कटा, इस 12 से काटेंगे 12 12 या 12 को गुणा किया 100 में तो कितना आ गया दोस्तों? 1200 रुपये। यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। अब आते हैं इसी टाइप के दूसरे क्वेश्चन पर। आइए इस प्रश्न को करते हैं, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसका आंसर कौन जल्दी से जल्दी दे सकता है। देते रहिए, कमेंट बॉक्स खाली है, भरिए, देखते हैं कौन जल्दी देता है। इसके बाद मैं बताऊंगा ही। उसी टाइप का है जो पहला टाइप में पढ़ाया हूँ, उसी टाइप के हिसाब से क्वेश्चन है, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक ट्रांजिस्टर को 572 में बेचने पर, देखिए दोस्तों 572 में बेचा, कितने में? 572 में बेचा तो एक ट्रांजिस्टर के क्रय मूल्य के 30% के बराबर लाभ होता है। यानी 30% का लाभ होता है। यानी वस्तु रही होगी 100 का, अब बेचा तो है, कितने में बेचा है? 130% में। यानी कहने का मतलब है कि 100 की वस्तु पर 100% की वस्तु पर अगर 30% का लाभ पे बेचे तो वस्तु 130% में बेचा होगा। अब बोल रहा है कि 572 में बेचा है तो 30% का लाभ यानी 130% में बेचा होगा। तो नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 130%। अब आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य यानी 100% पूछ रहा है, यानी 100% ये पूछ रहा है। क्रय मूल्य मतलब 100%। अब इसके बाद प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से आपका 0 कट गया, 13 चौक को 52 होता है, ठीक। फिर से 13 चौक को 52, ठीक। यानी 44 बार में ये कटा। आंसर कितना है दोस्तों? 44 का और 10 का गुणा किया तो कितना आ गया? 440। यही क्या हमारा है? आंसर है। यानी ऑप्शन क्या आंसर? ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? 20 सही है। तो दोस्तों इसी के बाद अब आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर, उसको भी देख लीजिए क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है ये रेलवे में कई बार पूछा जा चुका है और साथ ही साथ एसएससी में भी बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। इसलिए आज इस टाइप के प्रश्नों को उठाएं, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न बहुत ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक। तो चलिए दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को हम जरा हल करते हैं, ठीक। प्रश्न ये है कि 13% हानि और 15% लाभ का बीच का अंतर 63 है। एक बात है दोस्तों, कोई वस्तु है 100% की, कोई वस्तु है, लागत मूल्य हमेशा 100% ही होता है। वस्तु का लागत मूल्य 100% है।
अब बोल रहा है कि 13% हानि, यानी 13% हानि पर हम बेचेंगे, 13% हानि, तो वस्तु कितने में बेचेगा? 87% में बेचेगा। बेचेगा कि नहीं बेचेगा? आप कहेंगे हाँ। अब इसके बाद बोल रहा है कि 15% लाभ पर बेचें। अगर इसी 100% 15% लाभ पर बेचें, 15% लाभ पर बेचें, तो वस्तु 115% में बेचेगा। बेचेगा ना? आप कहेंगे हाँ। अब बोल रहा है कि इन्हीं दोनों के बीच का जो अंतर है, लिखा ना, इन्हीं दोनों का बीच का अंतर 63 रुपये है। कितना है? 63 रुपये। क्या है? 63 रुपये है। ये तो रुपए में है दोस्तों, 63 रुपये है, लेकिन यहाँ परसेंटेज में दिखा रहा है। तो इसे परसेंटेज में कितने का अंतर आ रहा है दोस्तों? इन दोनों के बीच में परसेंटेज में कितना अंतर आ रहा है? तो हम देखेंगे परसेंटेज का इसमें अंतर आ रहा है 13 और 15 28, यानी 28% का अंतर आ रहा है। हमें जो चाहिए वो मिल चुका है। ठीक, अब ये 63 रुपये बराबर 28 हुआ। ठीक, तो आप जैसे जानते हैं 63 रुपये बराबर 28 हुआ है, मतलब 28% के बराबर क्या होगा? 63 रुपये होगा। यानी कहने का मतलब है कि 63 रुपये जो है 28% के बराबर है, इसलिए 28% को हम बटे के नीचे लिखेंगे। अब हमें पूछा क्या है दोस्तों? हमें पूछ रहा है कि इस वस्तु का लागत मूल्य, लागत मूल्य हमारा कितना है दोस्तों? 100 रुपये है। तो हमारा लागत मूल्य कितना? 100% है। इस 100% का हम गुणा इसमें करेंगे, 100% का गुणा हम इसमें करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। प्रतिशत से प्रतिशत कटा, 4 से काटेंगे 25 बार में, और 4 से काटेंगे 7 बार में, और 7 से काटेंगे 63 को 9 बार में। और जब 9 का गुणा 25 में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 9 को गुणा 25 करेंगे तो 225 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ऑप्शन ए सही है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ करने के लिए। प्रश्न दिया हुआ है, थोड़ा सा अलग है, कुछ और दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। ठीक, प्रश्न ये है कि एक कुर्सी को विक्रय मूल्य पर 10% और 14% का छूट देने पर। ठीक, प्रश्न ये है, एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% छूट देने पर, माना वो विक्रय मूल्य 100 रुपये है, 100 रुपये मान ले रहा हूँ, एक पर 10% का छूट दिया है, एक पर वो 10% का छूट दिया है, तो कितना वो बेचेगा? 90%, 90 में बेचेगा। और एक पर दिया है 14% का छूट दिया, अगर 14% का छूट दिया तो कितने में बेचेगा? वो 86 में बेचेगा। अब इन दोनों का बीच का अंतर कितना है दोस्तों? इन दोनों का बीच का अंतर 4 है, लेकिन रुपये में कितना दिखा रहा है? 27 रुपये का बीच में अंतर दिखा रहा है ना। तो इन दोनों के बीच में रुपये में कितना है? 27 रुपये का अंतर है बीच में। ठीक, यानी 4 बराबर 27 रुपये। ठीक, यानी जो 27 रुपये है वो किसके बराबर है? 4 के। 4 को नीचे लिखेंगे। हमें निकालना क्या है? वस्तु कुर्सी का मूल्य ज्ञात करना। मूल्य क्या है इसका? है 100 रुपये। इसी 100 को हम ज्ञात करेंगे, गुणा कर देंगे इसमें 100 से, और इसके बाद काटेंगे 4 से काटेंगे 100 को 25 बार में। अब 25 का गुणा किया 27 में, तो कितना आया दोस्तों? 675 रुपये। यही क्या हमारा आंसर है। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी सही हमारा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।